है उसको केवल कोई कृतिकार ही बता सकता है। तो मैं चाहता हूं आदरणीय श्री रामावतार पंकज जी जो आज के कृतिकार हैं, आज इस कृति के, वो आए और किन परिस्थितियों में कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचे इसको संक्षिप्त बताते हुए और अपना कुछ संक्षिप्त काव्य पाठ भी करें। इस आग्रह के साथ मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं माइक पर। विद्वान समृद्ध मंच को नमन। आप सब मनीषियों, देवियों, सज्जनों और अनुजों, आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह बात बहुत कठिन है कि जो प्यार प्रेम आप एक एक लोगों का मुझे मिला है, आज तक मिला है, आज ही की बात तो नहीं कर रहा, शुरू से मिलता आ रहा है। और मैं सबसे मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सबकी नज़र में मेरा अंदाज है कि हम सबको देख रहे हैं और सबसे हम विनय कर रहे हैं, विनय पूर्वक वंदन नमन कर रहे हैं। ये है उम्र का भी तकाजा होता है। कई लोग हमारे पुराने लोग भी जो हैं काफ़ी दिन के बाद मिले तो शायद नाम विस्मृत कर जाएगा, या एक कुछ इस तरह का करूँ तो हमारे जहाँ तक हमारा अंदाज, अगर मैं ये क्षमा याचना से करूँ कि मैं बाहर आकर के सबसे करता हूँ तो शायद ऐसा न होगा कि ये क्षमा चाहेंगे आपसे। अब बात है कीर्ति की। कीर्ति में क्या लिख गया है ये तो विद्वान मंच बताएगा। और क्योंकि काव्य रचना बड़ा कठिन काम है और मैं साधक हूँ, बहुत बड़ा कवि साहित्यकार कहने का अधिकार मुझे नहीं। साधना के विषय में जरूर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। अग्रजों से बराबर बोलो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये शायद मेरे अनुजों के लिए काम देगा, वो मैं करूँगा। मुझे मेरे कवि का जन्म, मेरे कवि के जन्मदाता मेरे पूज्य पिताजी थे। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सारे संत कवियों की रचनाएं और सूर, वो रसखान और नरोत्तम दास की रचनाएं उनको बहुत प्रिय थी। और स्वतंत्रता संग्राम के अमर गायक प्रातः स्मरणीय बंशीधर शुक्ल जी की गीत उनको बहुत प्यारे। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। और जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था प्रतापगढ़ में, तो वहीं से थोड़ा सा मैगजीन आज में वो कोशिश किया कि मैं भी कुछ लिखूं इसमें, वहीं से एक समझे कि कुछ हुआ। फिर जो मिलता था वो उसी तरह, जैसे हमारे पिताजी कभी कभी अनावगत लिख ही लेते थे उन्हीं के उसमें, वैसे मैं भी करने लगा। संजोग मिला कि पढ़ाई के बाद मुझे थोड़ा सा विद्यालय में काम मिल गया, शिक्षण कार्य, वो कुछ आसानी का होता है, उसमें समय मिला, लिखता रहा। लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मुझे कुछ पता नहीं था। सन 1972 में मैं लखनऊ आ गया सरकारी सेवा में। वहाँ मन तो कहता था कि कुछ करूँ, लेकिन डरता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल से फंस जाएंगे, कोई बात होगी, हिम्मत नहीं पड़ती थी। हमारे आदरणीय तिवारी जी, शिवराम तिवारी जी हमारे ऑफिस में थे, इनके एक अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे थे, उनके विषय में आपने कुछ लिखा। हमने कहा लिखना तो लिखते तो हम भी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे।
मैंने भी शुरू किया, तो पता नहीं क्या बात थी, आप सबकी कृपा थी, आप सबका आशीर्वाद था कि मुझे मेरा वो पसंद किया गया और मुझे कहा गया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की एंकरिंग यही करेंगे। वो मैं करने लगा। सौभाग्य कि हमारा सौभाग्य बहुत, मैं सौभाग्यशाली बहुत हूँ, मुझे सब कुछ अपने आप मिलता है, बताने का समय नहीं है, सब कुछ मुझे अपने आप मिलता है। तो संजोग की बात, एक दिन मुझे अनायास आदरणीय केसरी प्रसाद शुक्ल जी से मुलाकात हो गई ट्रेन में। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे बुला लिया, इधर आइए, कुछ आपकी रचना भरमिता है। हमने कहा नहीं, कुछ ऐसे आला वाला इधर उधर को जोड़ गांठ लेते हैं, कहीं सुनाइए। तो एक वही डायरेक्टर की प्रशस्ति में जो लिखा था वो मैंने सुनाया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप कहीं जुड़े किसी संस्था की? नहीं, हमने कहा नहीं, मैं संस्था तो नहीं जानता। तो कहने कि आप आइए। दारुल सभा में मुझे कहा कि 9 नंबर कमरे में आइए। गया, वो वहाँ मिले नहीं, लेकिन वो आदर मिला, वो प्रेम मिला कि मेरा मन रम गया फिर वहाँ। अब जब ये हुआ तो सचिवालय, आदरणीय बताएं कि आपकी सचिवालय में जो हिंदी संस्थान बना है, इसके पहले हिंदी परिषद होता था जी, उससे संबद्ध मैंने जो है, तब वो जगमोहन नाथ श्रीवास्तव, गौरी श्रीवास्तव साहब थे। उस समय उनसे जुड़ करके मैंने वहाँ हिंदी परिषद बना दी। जी हाँ, खनिज भवन में ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ना, हाँ, और गौरी श्रीवास्तव जी बात में जी। तो उसके बाद वो बनाया और हमारे डायरेक्टर भी उसमें बैठते थे, और महीने में मैं गोष्ठियाँ का, हमारे सारे पुराने कवि वहाँ गए हुए हैं, हमारी मासिक गोष्ठियाँ करता था मैं, हमारे डायरेक्टर भी वहाँ बैठते थे। तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता चला गया। और हिंदी यहाँ पर मैं अपने संस्था में वो प्रेम मिला, वो सब कुछ मिलता रहा। और संस्थाएं, नवोदित साहित्यकार परिषद, मैं याद करूँगा प्रातः स्मरणीय श्री राम नारायण त्रिपाठी पर्यटक जी, उनके उसमें भी मुझे साथ मिला। तमाम साहित्यकार हमारे पुराने वो मिलते रहे और सबके साथ हमको बड़ा मिलता रहा। हम नाम तो गिना में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समय नहीं लेंगे। तो इस तरह से चेतना साहित्य परिषद में आया, और बस ये था कि वही साधना की थी, उम्र भी थी, हर गोष्ठी में मिलना, ये करना, आना जाना, ये सब चलता रहा। तो इस तरह से मेरी अपनी साधना चलती रही। और फिर तो ये क्या लिख गया ये आप लोगों के बीच से जो मिला, वो मैंने इसमें लिख गया होगा, वो अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये पूरी जो मैंने बात बताई, वही मैं 3 छंदों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, शायद वही हो जाए। हाँ, ध्यान चाहूँगा आपका, वही बातें जो मैं कह रहा हूँ, शायद इसमें लिख गया होगा कि भाद्रपद द्वादश सन 87 शनिवार मेरी जिंदगी का स्वर्ण सौम्य शुभ काल था। 67 की साधना प्रेरणा संपन्न हुई, साहित्य समाज मिला इसी से निहाल था। साहित्य विवेचना से पूर्ण चेतना समाज, पूज्य गुणी जनों भरा खचाखच हाल था। और काव्य सर्जना में लीन छंद साधना प्रवीण, चेतना के कवियों में प्रेम बेमिसाल था।
चेतना के कटने में प्रेम सभा के अध्यक्ष श्रेष्ठ कवि श्री विकल जी थे। काव्य अनुशासन में बधा हुआ हाल था, एक छंद पर गुदड़ी के लाल छा गए थे। गुदड़ी के लाल चेतना साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्य में से रहे हैं। सभा के अध्यक्ष श्रेष्ठ कवि श्री विकल जी थे। काव्य अनुशासन में बना हुआ हाल था, एक छंद पर गुदड़ी के लाल छा गए थे, जिसे सुन हर कवि मन माला माल था। और सविता की कविता हमारे क्रोधा सत्या जी, इनका सबका हम नाम किसका लें? सबका मुझे दुलार मिला, सबका प्यार मिला, यही मेरी तकदीर थी। कि पता नहीं मुझे क्यों उनका वो मिल जाता था। गिनाऊं तो आप सब बैठे हुए हैं, संख्या बहुत हो जाएगी, समय मैं ही ले लूंगा तो हम कुछ समझ नहीं पाऊंगा। तो ये कि सभा के अध्यक्ष श्रेष्ठ कवि श्री विकल जी थे। काव्य अनुशासन में बना हुआ हाल था, एक छंद पर गुदड़ी के लाल छा गए थे, जिसे सुन हर कवि मन माना माल था। सविता की कविता दिलाई याद पंत जी की, पांडे अशोक जी का छंद बेमिसाल था। पांडे अशोक जी का छंद बेमिसाल था, ऐसी श्रेष्ठ गोष्ठी में आदर मिलाया था। हुआ दिल बाग बाग पंकज निहाल था। और विनय तकदीर की बात जो मैं कह रहा हूं, वो मैं कहना चाहता हूं कि पंकज है जन्म लिया कीच बीच में, परंतु पंकज है जन्म लिया कीच बीच में, परंतु पानी ने तो उसे निज गोद में उठाया है। पंकज है जन्म लिया कीच बीच में, परंतु पानी ने तो उसे निज गोद में उठाया है। ऐसे भाग्य की न कोई उपमा कही है, किंतु मुझ पंकज का भाग्य इसने सजाया है। ऐसे भाग्य की न कोई उपमा कही है, किंतु मुझ पंकज का भाग्य इसने सजाया है। और जन्म लिया गांव में था, गांव का ही हाव भाव, काव्य कला भाव कोई रूप ले न पाया है। चेतना साहित्य परिषद के मनीषियों ने आप सबको चेतना साहित्य परिषद से हम समझते हैं, सभी लोग जुड़ जाते हैं, ये हमारी चेतना साहित्य परिषद का सौभाग्य। जन्म लिया गांव में था, गांव का ही हाव भाव, काव्य कला भाव कोई रूप ले न पाया है। चेतना साहित्य परिषद के मनीषियों ने पंकज अकिंचन को पंकज बनाया है। पंकज अकिंचन को पंकज बनाया है। ये तो मैं इन्हीं भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो मिलता है आप ही से मिला है। 87 साल सन 87 में आया था मैं इसमें, और चेतना साहित्य परिषद की सेवा कर रहा हूँ। उसी जो मिल जाता है वही है ना, बुद्धि कुछ नहीं, ज्ञान वान की लिखने ये कला नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि विद्वता से ये गॉड गिफ्टेड बात होती है, मेरा अंदाज है, गॉड गिफ्टेड बात होती है। बहुत विद्वान भी 2 लाइन लिख नहीं सकता कविता में, काव्य रचना आसान चीज नहीं है। तो अच्छा, तो बात कभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब ये बात अलग हो गई। अब ये तो परिचय था, केवल 2 छंद पढ़ना चाहता हूँ जो मेरी लेखनी का रुख है और मेरे चिंतन की जो दिशा है। एक छंद मैं इस पर पढ़ना चाहता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रास को समर्पित ये छंद कि विश्व के महान गणतंत्र देश भारत के सुख शौर्य यश का बखान, वंदे मातरम।
गांधी बस अशफाक विश्व मिला जाद लाहड़ी का, देश हित त्याग बलिदान वंदे मातरम। स्वर्ग के जाति धर्म मत की अनेकता में एकता का, उपमा विहीन उपमान वंदे मातरम। स्वर्ग के समान सुखदाई मातु भारती के चरणों की वंदना का गान वंदे मातरम, चरणों की वंदना का गान वंदे मातरम। ये राष्ट्र की बात हो गई। और जो समाज के विषय में हम लोग सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, जहाँ की संगतियाँ मिलती हैं, एक छंद उस पर प्रस्तुत करता हूँ, अंतिम छंद कि जीविका का सार रोटी कपड़ा मकान रहा, जीविका का सार रोटी कपड़ा मकान रहा, लगता है केवल मकान रह जाएंगे। 3 प्राणियों को 5 कमरे का गेह होए, लान पार्किंग अनिवार्य कहलाएंगे। ऐसी ही आबादी लगातार बढ़ती जो गई, खेत बाग पोखरे मकान बन जाएंगे। और खेती योग्य भूमि जब पंकज बचेगी नहीं, अन्न ना उगे तो क्या मकान खाए जाएंगे, अन्न ना उगे तो क्या मकान खाए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा कार्यपाठ किया, बहुत अच्छा आपने